नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए को लेकर एक बार फिर से देश में बहस छिड़ गई है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से नागरिकता संशोधन यानी सीए को लागू करने की मांग भी तेजी से बढ़ गई है। इसकी वजह क्या है? दरअसल वोट बैंक के लिए अब सीए को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है और हाल ही में पश्चिम बंगाल दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह से जब सीए को लेकर एक पत्रकार ने सवाल किया तो इसके सवाल में उन्होंने जवाब दिया कि दरअसल कोरोना संकट की वजह से सीए लागू नहीं कर पाए हैं। इसको लेकर अभी जो नियम है वो सरकार बना रही है, लेकिन कोरोना के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको लेकर अभी सीए लागू करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी स्थिति उन्होंने साफ करी कि किस तरीके से सीए को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है कि पश्चिम बंगाल में सीए को लागू किया जाना चाहिए, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जब भी कोरोना की ये चैन टूटेगी यानी वैक्सीन आ जाएगी, उसके बाद सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि देश में नागरिकता संशोधन कानून जो है उसे लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार ने दरअसल 11 दिसंबर को नागरिकता संशोधन जो विधेयक है वो संसद से पास करा लिया था, लेकिन और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो चुके थे, ये एक कानून भी बन गया है। लेकिन जो सरकार है वो एक साल बाद अभी तक नियम नहीं बना पाई है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब सरकार ने दरअसल ये कानून बनाया, नागरिकता संशोधन कानून बना, उसके बाद इसका काफी विरोध देश भर में देखने को मिला और उसके बाद कोरोना काल आ गया, जिसकी वजह से ये जो कानून है ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है। लेकिन एक बार फिर से देश में इसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। जाहिर है देश में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये जो आंकड़ा है ये 1 करोड़ के भी पार पहुंच गया है। ऐसे में केंद्र सरकार जो है वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। इसकी वजह साफ है, जो अमित शाह ने कही कि कोरोना चेन जब तक नहीं टूटेगी तब तक सीए लागू नहीं होगा। यानी सीए को अभी लागू करना बेहद मुश्किल है। तमाम जो नेता हैं जो पश्चिम बंगाल दौरे पर जा रहे हैं वो दरअसल वहां जिस तरीके से सीए की डिमांड बढ़ रही है कि इसको यहां लागू किया जाना चाहिए, उनका ये कहना था कि जनवरी में, अगले साल जनवरी तक ये जो बिल है ये लागू हो जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन एक बड़ी बहस जरूर इसको लेकर एक बार फिर से छिड़ गई है। अब जबकि पश्चिम बंगाल के चुनाव सर पर है तो सीए की जो डिमांड है वो बढ़ रही है और इसकी बड़ी वजह यही है कि जो पश्चिम बंगाल में जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं वो एक बड़ी संख्या में 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हैं। ऐसे में अगर उन्हें नागरिकता मिल जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक बड़ा फायदा वहां होगा और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इसे लागू करने की मांग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी स्थिति अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दी है कि जैसे ही कोरोना की ये चेन टूटेगी, जैसे ही वैक्सीन आएगी, वैसे ही न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि आपको बता दें नागरिकता संशोधन कानून 2019 में दरअसल अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए जो हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के जो प्रवासी हैं उन्हें दरअसल नागरिकता देने का नियम है और ये दरअसल बदलाव किया गया है कानून में। पहले क्या होता था कि भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 11 साल यहां रहना जरूरी था, लेकिन अब इस नियम को दरअसल आसान बनाया गया है। नागरिकता हासिल करने की अवधि अब 1 साल से लेकर 6 साल तक कर दी गई है। यानी जो 6 साल जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या क्रिश्चियन धर्म से जो लोग यहां आएंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। तो इस तरीके का जो प्रावधान है, इस नियम को जो आसान बनाया गया है भारत सरकार ने बनाया है और इसको लेकर लगातार बहस ये छिड़ी हुई है कि इसमें मुस्लिम को क्यों स्थान नहीं दिया गया है। इसको लेकर सबसे बड़ी बहस है और यही वजह है कि जब सरकार ने ये कानून बनाया उसको लेकर देश भर में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले, फिर चाहे वो राजधानी दिल्ली की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, असम की बात हो, तो देश भर में इसको लेकर कड़ा विरोध इसका किया गया एक विशेष वर्ग के द्वारा। और यही वजह सबसे बड़ी है कि सरकार इसको लागू नहीं कर पाई, इसके नियम नहीं बना पाई, क्योंकि जो मामला है वो लगातार कोर्ट तक पहुंचता गया। हिंसक प्रदर्शन जैसे राजधानी दिल्ली में देखे गए इसको लेकर, तो तमाम तरह की
ऐसी घटनाएं सामने आई, उसके बाद कोरोना वायरस ने दस्तक दी, जिस वजह से इस पूरे जो कानून को लागू करने में देरी हुई है। फिलहाल कोरोना वायरस का जब संकट टल जाएगा तो सीए एक बार फिर से लागू हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि दरअसल पिछले साल दिसंबर में ही संसद से सीए बिल जो है वो पास हो चुका है, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के चलते और कोरोना के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका है। सीए के लागू होने के बाद इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। यह साफ है कि जब भी सरकार सीए को लागू करेगी तो देश में जो विरोध प्रदर्शन है इसको लेकर वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार की तैयारी पूरी है कि पिछली बार यानी इसका जब कानून बनाया गया तब जिस तरीके का प्रदर्शन, जिस तरीके की हिंसक घटनाएं देश भर के अलग अलग जो राज्य हैं उनमें देखने को मिली, वैसी बिल्कुल भी हिंसक घटनाएं देखने को ना मिले, इसके लिए सरकार की इस बार पूरी तैयारी है कि कोई भी कानून व्यवस्था इसको लेकर बिगड़नी नहीं चाहिए। ये सरकार पुख्ता कर चुकी है। और आपको बता दें, पिछली बार सीए विरोध प्रदर्शन की जो पूरी रणनीति है, दरअसल वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में तैयार की गई। वहां दंगे हुए इसको लेकर और शाहीन बाग जो है एक मुख्य केंद्र बिंदु रहा जहां सीए का विरोध हुआ। और अब वही लोग हैं जो शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो सीए को लेकर समझ चुके हैं कि आखिर सीए है क्या, सरकार चाहती क्या है। और यही वजह है कि जो शाहीन बाग में प्रदर्शन लोग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के साथ आ खड़े हुए हैं। अगर सीए लागू हुआ तो विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है कि इस बार कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। दरअसल इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला उसका सबसे बड़ी जो उसकी वजह है वो ये है कि विपक्ष का साथ कहीं ना कहीं इन लोगों को जरूर मिला है, क्योंकि विपक्ष का भी सबसे बड़ा सीए को लेकर विरोध ये है कि इसमें खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। ये विपक्ष का कहना है कि सीए में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। उनका दरअसल तर्क यह है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो मानवता के अधिकार की बात करता है। लेकिन सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि वो देश में किसी की भी नागरिकता छीन नहीं रही है, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, पारसी, सिख, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उन्हें नागरिकता देने का वो काम कर रही है, उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। तो सरकार की स्थिति साफ है कि वो किसी की नागरिकता छीनने का काम नहीं कर रही है, जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। तो एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि सीए को लागू किया जाएगा, लेकिन कोरोना संकट के बीच नहीं किया जा सकता। ऐसे में जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक लोगों को इंतजार करना होगा। लेकिन दूसरी ओर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में दरअसल इसकी जो डिमांड, इसे लागू करने की डिमांड जो बढ़ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी के लिए ये वहां फायदे का सौदा हो सकता है। चुनावों बड़ी संख्या में जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोग हैं वो वहां शरण लिए हुए हैं, तमाम जो धर्म के लोग हैं वो वहां शरण लिए हुए हैं। ऐसे में बीजेपी अगर उन्हें नागरिकता दे देती है तो कहीं ना कहीं ये अच्छा वोट बैंक बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में साबित हो सकता है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां सीए का लगातार विरोध कर रही है, क्योंकि फिर चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हो या फिर इन तीनों देशों से आए हुए मुस्लिम शरणार्थी हो, वो वहां जंगल लिए हुए हैं। ऐसे में उनका, जैसा कि हमने बताया कि विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि इसमें मुस्लिम लोगों को जगह नहीं दी गई है। ये सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ये साफ कह रही है कि वो किसी की नागरिकता यहां छीन नहीं रही है। यही बात वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी समझा चुकी है। ऐसे में ममता बनर्जी को भी यह डर है कि अगर सीए वहां लागू चुनाव से पहले हो जाता है तो ऐसे में बीजेपी को इससे एक बड़ा फायदा हो सकता है। और एक कांटे का जो मुकाबला है वो इस वक्त बीजेपी और टीएमसी के बीच पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। फिलहाल मामला अब सीए पर आ चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर सरकार कब तक सीए को लागू करती है, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में, और कैसे वो इन तमाम हिंसक प्रदर्शन और जिस तरह की टकराव की स्थिति सरकार और लोगों के बीच जो इसका विरोध कर रहे हैं वो किस तरीके से सरकार हैंडल करती है वो भी देखना होगा। फिलहाल सरकार ने अपनी स्थिति सीए को लेकर स्पष्ट कर दी है कि आने वाले वक्त में सीए को जरूर लागू किया जाएगा।
आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।